तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग 5 जुलाई का करंट अफेयर अभी कर रहे हैं हम लोग। और आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे दिमाग में लोड है कि कितना कुछ याद करें। तो ट्रिक से याद करेंगे, एक एक चीज़ आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप बताइएगा कि याद हुआ या नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 की पहली परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन है। इस रॉकेट को किस भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी ने बनाया है? तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। तो अब इसको याद कैसे रखे यार कि विक्रम 1 का जो नाम मिशन आगमन था उसको स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया। एक तो है कि यार रट्टा मार लो, अब एक है कि यहाँ पर ट्रिक से करो। ट्रिक से कैसे करेंगे? यहाँ पर एक नाम आ रहा है विक्रम 1। तो आपको पता होगा कि विक्रम करके एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे हमारे, राइट, जो इंडियन फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिसको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, इन्होंने ही तो सब कुछ शुरू किया। इन्होंने ही बताया कि भाई की जो स्काई है, जो आसमान है, उनके रूट तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? उनके रूट तक पहुंचना है। तो विक्रम भाई ने क्या बताया था? स्काई के रूट तक पहुंचना है। तो विक्रम 1 से याद हो गया भाई, विक्रम ने बोला था स्काई रूट, और ये कंपनी का भी क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। हो गई याद? हो गई। अब बताओ, ऐसे ही याद करनी होती है। तो विक्रम 1 से क्या हो जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बोला था कि भाई हमें स्काई के रूट तक पहुंचना है। ठीक है, अब आते हैं भारत, सिंगापुर और मलेशिया को जोड़ने वाले 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम I2SEA का संबंध किस महासागर सागर से है? तो भाई ये किससे है? किससे है? ये इंडियन ओशन से। अब इसको कैसे याद रखें? देखो I2C, यहाँ पर मैंने ट्रिक्स भी लिख दिया आप लोगों के लिए। यहाँ देखो I2C भी किससे स्टार्ट होता है? आई से। आई से स्टार्ट होता है, और आई से सीधे इंडिया और इंडियन ओशियन। तो आई से क्या हो जाएगा? इंडियन ओशियन। तो जैसे I2C आया, आई से भी ये स्टार्ट हुआ, तो इंडियन ओशियन भी कौन से शुरू होगा? आई से। तो इंडियन ओशियन। याद आ जाएगा कि भाई जो I2C का जो संबंध किस महासागर से है? तो ये हमारे इंडियन ओशियन से। ये क्या कर रही है? ये कर रही है भारत, सिंगापुर और मलेशिया को जोड़ रही है 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम से। ठीक है, हो गई याद? तो भाई I2C कहां का है? किस महासागर का है? तो ये तो इंडियन ओशियन का है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जो कि VBG रामजी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से की गई है। प्रसिद्ध वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति की किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो भाई आपको बता रहे हैं कि जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो कौन से पहाड़ी पे है? तो नल्ला पे है, शिवराय पे है, तिरुमल्ला पे, जावरी पे है। तो देखो भाई, टी से तिरुपति, टी से तिरुपति, टी से तिरुमल्ला, टी से तिरुमल्ला। तो कोई भी पूछे कि भाई कौन से पहाड़ी पे, तो भाई टी से तिरुपति होता है, टी से तिरुमल्ला होता है। बस याद होगा भाई, तिरुमल्ला पे है। कहाँ ये? तिरुमल्ला पे है। तो ये क्या है न्यूज़? ये न्यूज़ ये है कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में VBG रामजी का मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कि भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में यूनिकॉर्न एंटीना की संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? ये तो आपसे पूछा कि भाई किस आइलैंड पर ये स्थित है, ये आपको बताना है। इंडिया और जापान ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है? यूनिकॉर्न एंटीना। तो जापान का कौन सा है भाई आइलैंड? तो ये कौन सा आइलैंड हो जाएगा? ये होन्शु हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखे यार? टोक्यो से। देखो ऐसे तो जापान के लोग क्या होते हैं? जापान के लोग एकदम सीधे साधे होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम सीधे साधे भाई, कुछ वो ऐसा उनका कुछ नहीं रहता। लेकिन अगर उनको बार बार टोको से हो जाएगा, टोक्यो से जगह टोको, बार बार अगर टोकोगे तो वो क्या बोलेंगे? अरे होश में रहो ना, बार बार क्यों टोक रहे हो? होश में रहो, बार बार क्यों टोक रहे हो? जापान वाले लोग यही बोलेंगे। तो होश से क्या हो जाएगा? होन्सु। हो गया याद कि इंडिया और जापान के बीच में यूनिकॉर्न एंटीना साइन हुआ है अभी जस्ट। और कौन सा आइलैंड पे है जापान? तो ये होन्सु। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार टोकते तो वो क्या बोलते हैं? अरे होश में रहो। एडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने ओडिशा सरकार के साथ 11.5 बिलियन की ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम परियोजना के लिए समझौता किया है। एल्यूमिनियम का मुख्य ओर कौन सा है भाई? एल्यूमिनियम का मुख्य ओर कौन सा रहता है? तो ये रहता है बॉक्साइट। क्या रहता है? बॉक्साइट रहता है। देखो भाई, अब इसको कैसे याद रखें कि यार ये जो एल्यूमिनियम ओर है उसका मेन ओर जो एल्यूमिनियम का था वो बॉक्साइट होता है। तो देखो भाई, यहां मैंने क्या रखा है ट्रिक। हमारे घरों में एल्युमिनियम के बर्तनों या फॉयल पेपर में खाना पैक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है?
लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में आप क्या रखते हो? एल्युमिनियम फॉइल ये सब रखते हो ना, खाना के लिए रोटी उसमें डाल दिए, ये सब डाल देते हो। एल्युमिनियम फॉइल किस में रखा जाता है? लंच बॉक्स में। तो बॉक्स से क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का मेन और कौन सा है? बॉक्साइट। याद हो गए? तो अडानी ने क्या साइन किया? एग्रीमेंट साइन किया विद द उड़ीसा गवर्नमेंट $11.5 बिलियन एल्युमिनियम प्रोजेक्ट का। एल्युमिनियम प्रोजेक्ट का मेन और कौन सा है? तो ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसे? लंच बॉक्स से, याद रहेगा आपको। वीजा ने भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वीजा पेमेंट पास की नामक ओटीपी रहित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है। वीजा कंपनी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो भाई ये यूएसए में। अब इसको कैसे याद रखें कि वीजा कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये यूएसए में। तो भाई देखो, अगर हमको वीजा लेना है और हमसे कोई पूछे कि यार तुमको किस कंट्री में जाना है, सबसे पहले मेरा नाम आएगा यूएसए में जाना है। सबसे पहले क्या आएगा? यूएसए में जाना है। हो गई। तो वीजा हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूएसए में। और करंट अफेयर क्या है? वीजा ने इंट्रोड्यूस किया ओटीपी लेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सिस्टम नेम वीजा पेमेंट पास की इन इंडिया में। ठीक है, तो अब ओटीपी नहीं चाहिए, अब चाहिए पास की से भी आप कर सकते हैं काम। और हेडक्वार्टर का है वीजा में, तो वीजा लगाने जाएंगे तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई हमें कहाँ का जाना है? हमें यूएसए जाना है। As of July, India ने tops the AIU doping violation list. Which national body is responsible for anti-doping in India? तो भाई एंटी डोपिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं? नाडा यूज करते हैं। अब नाडा क्यों हो जाएगा? जब कोई खिलाड़ी डोपिंग नशा करता है तो खेल कमेटी उसे सीधे मना कर देती है। तो मना से क्या हो जाएगा? ना। ना भाई ना, अब तुम नहीं खेल सकते। ना से बना नाडा। तो अगर डोपिंग करोगे, अगर डोपिंग करोगे तो तुम्हें खेल से क्या कर देंगे? मना, मतलब कि ना कर देंगे तुम्हें। ना ना भाई ना। तो ना से हो जाएगा नाडा। याद हो रहे हैं सारे के सारे? याद हो रहे हैं सारे? आपसे पूछे कि भाई नाडा एंटी डोपिंग इंडिया में कौन सी नेशनल बॉडी है? तो नाडा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने स्टेम सेल, जीन थेरेपी, जीनोग्राफ्ट उत्पादों का विनियमित करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। मानव शरीर की किस कोशिका को मास्टर सेल कहा जाता है जिससे शरीर का कोई भी अंग विकसित हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है भाई? स्टेम सेल। अब इसको कैसे याद रखेंगे यार कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द ड्रग्स रूल 1945 टू रेगुलेट स्टेम सेल्स एंड जीन थेरेपी विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर सेल एंड विच कैन डेवलप इनटू एनी ऑर्गन। तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या लिखा है कि पौधे में सबसे मुख्य भाग उसका स्टेम होता है, तना होता है, जिससे सारी टहनियां और फल निकलते हैं। वैसे हमारे शरीर का मुख्य तना कौन सा है? स्टेम सेल है। तो यहीं से क्या होगा? कोई भी ऑर्गन अगर हमें मतलब डेवलप करना है तो वो कहाँ से होगा? स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे में भी स्टेम से ही ग्रो करते हैं। याद हो गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? अमेंड किया है ड्रग्स रूल को 1945 को। अब क्वेश्चन है, नितिन रमेश गोकरण हैज been appointed as the new chairman of the National Road Safety Board. Who is the current Union Minister for the Road Transport and Highways of India? तो ये कौन है भाई? ये है नितिन गडकरी। इसको याद कैसे रखे? देखो, नए अध्यक्ष के नाम में भी नितिन है, नितिन रमेश गौकर, और हमारे हाईवे मंत्री के नाम में भी नितिन है। तो नितिन ने नितिन को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कौन बने हैं भाई नेशनल बोर्ड सेफ्टी बोर्ड के न्यू चेयरमैन? तो ये भी नितिन बने। और कौन है यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के? ये तो बहुत फेमस नाम है नितिन गडकरी का। अभी इथेनॉल के लिए भी ये बहुत फेमस हो रहे हैं, जिनके वजह से पूरी गाड़ी ठप पड़ चुकी है। लेकिन छोड़ो, अब नेता है तो क्या बोल सकते हैं। तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के लिए कौन बने हैं चेयरमैन? नितिन रमेश गोकरण। भाई द इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिलता था पहले, उसका नाम जो है रीनेम कर दिया गया है बुकवन इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। ठीक है, आपसे पूछा कि द बुकर प्राइज इज द हाईएस्ट ऑनर किस में दिया जाता है? तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, बुकर से आ रहा है बुक, और बुक किसके लिए यूज होता है? लिटरेचर के लिए यूज होता है। बुक साहित्य के लिए यूज होता है, तो बुक से हो गया लिटरेचर। ये तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम अब बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया है। मतलब बुकर को ही अब बुकमैन बोलना शुरू कर दिया, तो इजी है, आराम से हो जाएगा। गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। आपसे पूछा कि गिर नेशनल पार्क में गुजरात फेमस, मतलब गिर नेशनल पार्क में गुजरात इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? तो कौन सा भाई? वन हॉर्न राइनो, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, या फिर वाइल्ड एस? तो ये है एशियाटिक लायंस। कौन है एशियाटिक? मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी करा दिया और यहाँ पर स्टैटिक भी जोड़ दिया। जो बार बार क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो आते हैं रेलवे में। ये खासकर रेलवे वालों के लिए ही है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एसएससी वालों के लिए नहीं है।
अगर देखो मैंने स्ट्रिक क्या लिखा है, अगर अचानक आपके सामने जंगल का राजा शेर आ जाए तो आप डर के मारे वहीं क्या होगा, गिर जाओगे। तो गिर से क्या हो गया, गिर से क्या होगा, लायन, एस्टियोटिक लायन हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड रवि शंकर को अभी डायरेक्टर बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन वाज द आरबीआई स्टैब्लिश, आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा कमीशन आया था, तो ये आया था हिल्टन यंग कमीशन। कौन आया था, हिल्टन यंग कमीशन। और रवि शंकर को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। अब इसको याद कैसे रखे यार कि हिल्टन यंग कमेटी थी। जब बैंकों के बैंक की स्थापना हुई, देश का सारा पैसा वहां आया, तो सब ने कहा कि अब देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं हिलेगी और भारत हमेशा यंग रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जब बैंकों के बैंक बने तो सारे बैंक से पैसा यहां आ गए, और अब ये क्या हुई कि अब देश ये था कि अब देश कभी नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि अब मजबूत हो गया है और हमेशा देश क्या रहेगा, यंग रहेगा। तो ये क्या हो गया आंसर, हिल्टन यंग कमीशन। According to Animal Discovery's 2025 report, Kerala recorded the highest new species. What is the Silent Valley National Park in Kerala famous for? तो साइलेंट जो वैली नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है? और अकॉर्डिंग टू एनिमल डिस्कवरी 2025 केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट न्यू स्पीसीज यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेर जैसी पूंछ वाला मकाक, यानी कि लायन टेल्ड मकाक। अब ये कैसे याद रखेंगे, जंगल में जैसे ही शेर कदम रखता है तो सारे जानवर डर के मारे क्या कर लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट यानी साइलेंट वैली क्या होगा, शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक। याद हो गए कि भाई शेर जैसे आया सब चुप हो गए, एकदम साइलेंट हो गए सब। पीएम नरेंद्र मोदी एंड द पीएम ऑफ जापान इनॉग्रेट्स मारुति सुजुकी न्यू प्लांट एट आईएमटी खरकोडा हरियाणा में। इन विच स्टेट इज द फेमस सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये है भाई हरियाणा में, और मारुति सुजुकी का न्यू प्लांट भी कहाँ खोला गया, आईएमटी खरकोडा हरियाणा में खोला गया है। तो भाई द मूवी सुल्तान वॉज अबाउट रेसलिंग। आपको पता है कि जो सुल्तान फिल्म में सुल्तान में सलमान खान ने काम किया था। भारत में सबसे तगड़े पहलवान कहाँ पैदा होते हैं? ऑब्वियसली से बात है, दूध दही के देश हरियाणा में, मतलब स्टेट में, सॉरी माफ कीजिएगा, या स्टेट हो जाएगा, तो ये हरियाणा में। मारुति सुजुकी कहाँ आईएमटी आई है, तो ये हरियाणा में आई है। A century old secret shivlings were discovered inside the Trimbakeshwar temple in Maharashtra. This famous temple is located at the origin of which river? तो ये है गोदावरी रिवर। और इसका ट्रिक आप लोग बताइएगा, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव साक्षात विराजमान है। शिव जी की जटा से पावन नदी निकली और उसे पूरे दक्षिण भारत ने अपनी गोद में ले लिया। लेकिन इसका ट्रिक आप भी बना के बताइएगा मुझे कि क्या बन सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।